गंधर्व अप्सरा विद्याधर नृत्य करने लगे। सुखदेव जी के जन्म का उत्सव मना रहे थे। कोई उपनयन संस्कार आदि भी नहीं हुआ था। भागवत का एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहा गया है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कि जिनको किसी लौकिक संस्कार की आवश्यकता ही नहीं है, न जात कर्म आदि कोई संस्कार हुआ है, ऐसे सुखदेव जन्म लेते ही तपस्या के लिए निकल पड़े। पुराणों में 4 प्रकार के सन्यासियों का वर्णन है, रथितर, कुटिचर, हंस और परमहंस। रथिचर वह होता है जो घर में रह के संन्यास ले ले, सन्यासी ले लेगा, सन्यासी हो जाएगा, परंतु घर में रहता है, वो रथिचर है। कुटिचक्र है जो गांव में रहे, घर छोड़ दिया है पर उसी गांव में रहे तो कुटिचक्र है, कुटिया बना के रहने वाला। हंस जो होते हैं वो एक स्थान पर नहीं रहते, परंतु जनेऊ धारण करते हैं, वैदिक मर्यादा में रहते हैं। पर जो परमहंस सन्यासी होते हैं यह किसी मर्यादा में बाध्य नहीं होते, हर मर्यादा से परे होते हैं। सुखदेव हर मर्यादा से परे थे। अब कोई कहेगा कि ऐसा कैसे हो गए, जनेऊ आवश्यक है। तो जब कोई व्यक्ति 12वीं की कक्षा पास कर ले तो वापस नर्सरी में एडमिशन नहीं लेता, क्योंकि दोबारा आगे पढ़ाई करनी है तो दोबारा नर्सरी भी जाएंगे, वो आगे ही बढ़ता है, फिर कॉलेज में जाएंगे, अब आगे कुछ और पढ़ेंगे। जिसको जीवन पर पढ़ना होता है वो एक ही पुस्तक लेके नहीं बैठता है। अब रामायण की बात अलग है, रामायण भागवत में एक आनंद आता है तो उसको बराबर पढ़ते रहते हैं, परंतु कुछ खोजना है, कुछ सीखना है। कोई जीवन भर केवल संगीत नहीं सीखेगा, कभी चित्रकला सीखेगा, कुछ विद्या आ गई तो आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से जो सन्यासी व्यक्ति होता है, जब परमहंस की श्रेणी में जाते हैं तो इनको किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं होती है, किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं होती है। तब समस्त संस्कारों के बंधनों से मुक्त वे जन्म से वैरागी होते हैं। किसी के बारे में आता है 5 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिए, कोई 2 वर्ष की अवस्था में, और 2 वर्ष का तो कोई शायद ही कोई हो, परंतु 5 वर्ष का सुनने में आता है, 6 वर्ष का, 10 वर्ष का, 13 वर्ष का, 15 वर्ष का। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद 10 वर्ष की अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हुए, परंतु माता पिता की सेवा 30 वर्षों तक करी, विवाह तो नहीं किया, घर में ही रहकर के सन्यासी का जीवन जीते थे। और जब माता पिता का देहावसान हुआ तो लगभग 40 वर्ष की उम्र में वृंदावन चले गए। उन्हें किसी और आश्रम की, किसी और संस्कार की आवश्यकता ही नहीं थी, सबसे ऊपर उठ चुके थे। अब महाप्रभु स्वयं गृहस्थी में गए, परंतु गृहस्थी में जाने के पश्चात भी गृहस्थी में नहीं बंधे। चैतन्य महाप्रभु ने 2 पत्नियां, उनके 2 विवाह हुए, मगर संतान उत्पन्न नहीं करी और सीधे सन्यासी हो गए, क्योंकि बंधन वो हर नियम से परे हैं। ऐसे ही सुखदेव भी हर नियम से परे हैं, हर संस्कार से परे हैं। ये संस्कार हमको शुद्ध करने के लिए, हमको जन्म 84 लाख योनि से होकर के आ रहे हैं, उसमें न जाने क्या क्या हमने किया है, कैसे कैसे हम रहे हैं, क्या पता। तो अब ये मनुष्य का देह मिला है तो शुद्ध होना है, अपनी गति को ऊर्ध्व करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, इसके लिए संस्कार होते हैं। हिंसा आदि का त्याग करके दयावान और बुद्धिमान पुरुष बनना है,
जनेऊ इसलिए नहीं है कि जो है शादी करेंगे तो जनेऊ पहन लिया। जनेऊ है क्यों? जनेऊ शब्द गलत है, इसका वास्तविक नाम यज्ञोपवीत। यज्ञ में दीक्षा प्राप्त करने का वो प्रथम साधन है, वह प्रथम अंग है जो हमको सिखाएगा कि कैसे यज्ञ में बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है। विवाह करने के लिए नहीं है जनेऊ। विवाह भी उस जनेऊ के अंग में है। अब उल्टा हो गया है, लोगों ने विवाह के अंग में जनेऊ बना दिया है। क्योंकि जनेऊ धारण करने के बाद पहले विद्या अध्ययन करना है, सीख लिया, सीखने के पश्चात अब यज्ञ में जाना है तो पहले पत्नी चाहिए। इसलिए पहले विवाह यज्ञ की जनेऊ के अंग में था, अब उल्टा हो गया। लोगों ने सोचा कि अब जब विवाह होगा तब जनेऊ करा लेंगे। फायदा क्या हुआ? सीखा क्या कि कैसे बैठना है, कैसे रहना है, जीवनचर्या कैसे बितानी है, कहाँ सीखा? यज्ञ अनुष्ठान कैसे करने, समाज में कैसे रहना है, यह सीखा ही नहीं। न उस विवाह का लाभ है, न उस यज्ञोपवीत का लाभ है। इसलिए विवाह भी टूट जाते हैं और जनेऊ टूट करके जो है लटक जाते हैं दीवारों पे, या गंगा प्रवाह हो जाते हैं। पर सामान्य व्यक्ति के लिए सब दोष है, पर यही गुण है संतों के लिए, महात्माओं के लिए। और सुखदेव को जन्म से इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए वे जन्म लेते ही अपनी यात्रा में आगे बढ़ गए। जहाँ कहीं भी वेदव्यास को सुखदेव मिलते तो वेदव्यास उनको धर्म नीति का उपदेश करते कि पुत्र विद्या अध्ययन करो, नीति पढ़ो। सुखदेव कभी अध्ययन करने के लिए बृहस्पति के पास चले जाते, कभी शुक्र के पास जाते, कभी भगवान की किसी और महानुभूति के पास जाते, परंतु कहीं आसक्त नहीं होते। सुखदेव अपने हृदय में यही धारण करते कि संसार में सुख का एक ही कारण है कि आसक्ति का त्याग करके कर्म करो। आसक्ति रहेगी और तब कर्म करेंगे तो सुखी नहीं होंगे। एक क्षण को दुख सुख मिलेगा, उसके बाद फिर दुख ही दुख है। तो परम सुख चाहिए, हर वक्त आनंद चाहिए, तो कोई भी कर्म करो, उसकी आसक्ति मत रखो, उसका फल की चिंता मत करो। हम ये कर रहे हैं तो इससे ये मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता। अमृत मंथन के पहले विष ही निकलता है, और ये सोच के बैठेंगे हम ये अमृत मंथन करने जा रहे हैं, अमृत मिलेगा। तो अमृत मिलने के पहले बहुत मेहनत करनी है, उसमें कई व्यक्ति टूट जाएंगे। जहर मिला तो उस जहर को देखते ही कितने लोग भाग जाएंगे, हमसे नहीं होगा। जो टिका रहता है उसको अमृत मिलता है। जो फल की चिंता से कार्य करता है, फल मिलेगा इसलिए हम कर रहे हैं, तो पहले ही वो टूट जाता है, वो नहीं कर पाता आगे। इसलिए सुखदेव कहते कि फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करो तो वास्तविक आनंद आएगा, तब अमृत मिलेगा। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव जब अपनी तपश्चर्या में निष्ठ हो गए, एक स्थान पे बैठ के ध्यानस्थ हो गए, तब वेदव्यास जी ने भागवत की रचना करी, और तब उनके मन में इच्छा जागी कि इसका अध्ययन सुखदेव करें। क्योंकि वेदव्यास जन्म से वैरागी पुत्र चाहते थे और सुखदेव जन्म से वैरागी थे, और भागवत का अध्ययन और अध्यापन तो केवल एक वैरागी ही कर सकता है। जिसको वैराग्य नहीं है वो हरि कथा गाने में व्यर्थ प्रयास कर रहा है। कथा वैराग्यपूर्ण होनी चाहिए। भौतिक राग रहेगा तो कथा में आनंद नहीं आएगा, परम राग रहेगा तो ही कथा में आनंद आएगा।
कोई सोना चांदी चढ़ा रहा है तो मन करके आनी और थोड़ा बैठते हैं, पता नहीं सोचता है और सोना चांदी चढ़ा दे गद्दी पे, तो इसके लिए आधी घंटा 2 घंटे और बैठते हैं, तो वो आनंद नहीं है। हमको 10 मिनट कथा करनी है, बस 10 मिनट हम प्रभु की कथा करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। हमको 1 घंटा करनी है, 1 घंटे का नियम है, तो 1 घंटा कथा कर रहे हैं, पर प्रभु के लिए कर रहे हैं, चाहे जो कुछ चढ़े ना चढ़े, तब आनंद है। और जहाँ धन की इच्छा से हो जाएगा कार्य, वहाँ पे आनंद नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं कि कोई कथा बाच रहा हो तो उसको जो है धन नहीं दें, ऐसा भी नहीं है। सम्मान करना चाहिए। जो भागवत की दक्षिणा होती है उसको सम्मान कहा जाता है, उसको न दक्षिणा कहा जाता है न धन कहा जाता है, सम्मान है। और सम्मान हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए, और सम्मान दूसरे के सामर्थ्य के अनुसार लेना भी चाहिए। दूसरा यदि राजा है तो उसके घर से तुलसी का पत्र लेकर के नहीं आना चाहिए। तुलसी का पत्र अपने सामर्थ्य के अनुसार देखना चाहिए कि हमारी योग्यता क्या है। हमको यदि तुलसी का पत्र सम्मान मिल रहा है तो हमारा वही पात्रता है। और राजा गुणी है, जानता है कि गुण धर्म को देख करके सम्मान देता है, तो यानी कि हम उस लायक हैं। और यदि उस लायक नहीं है और राजा वैसा दे रहा है तो ऐसे राजा के पास दोबारा कथा करने भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसको कथा का महत्व नहीं पता कि सम्मान है। और सम्मान जब करेगा, राजा करेगा, तो निश्चित ही प्रजा में भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। प्रजा भी श्रवण करेंगे, प्रजा भी भगवत कथा गाएगी और सब मंगलमय होगा। तो सुखदेव को ये भागवत कथा पढ़ाने के लिए वेद व्यास जी बार बार प्रयास करने लगे, अपने शिष्यों को भेजते और शिष्यों के मुख पे कुछ श्लोक बैठा दिए, ये शिष्यगण ये श्लोक बोलेंगे। डोंगरे जी महाराज कहते 2 श्लोक बैठाए थे वेद व्यास जी शिष्यों के मुख पर। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है कि कितने सुंदर हैं। वरह पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणो रजरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। स्वरूप वर्णन किया, कितने सुंदर हैं। सिर पर मोर मुकुट पहन लगाए हुए हैं, मोर की पंखुड़ी पहनते हैं। एक सजे धजे नट के समान है। अब नट क्यों कहा? बाकी अनेकों प्रकार के नाट्य करते रहते हैं। संसार उनका एक रंगमंच है और इस रंगमंच में सबको पात्र बना करके उन्होंने उतारा हुआ है। और कभी कभी खुद भी इस रंगमंच पे अभिनय करने के लिए एक महानायक तरह आ जाते हैं। इसलिए नट हैं, नटवर हैं। बाकी सब तो केवल नट हैं, वो नटवर हैं। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कर्णिका का फूल पहने, कभी एक कान पहनते कभी दूसरे कान पहन लेते हैं। ये एक दिन एक ही फूल मिला है कर्णिका का, तो वही फूल कभी दाएं कान में लगा रहे, कभी बाएं कान में लगा रहे हैं। बिभ्रद्वासः कनककपिशं, सोने के समान उज्ज्वल धागों वाली पीताम्बरी को धारण किए हुए हैं। वैजयंतीं च मालां, वैजयंती माला पहने हैं। इस प्रकार से सुना कितने सुंदर श्यामल श्री कृष्ण हैं। और हाथों में क्या है? धनुष बाण या शंख चक्र नहीं है। कोई युद्ध नहीं करना है इनको। इनका तो युद्ध बांसुरी से होता है। बांसुरी बजा करके शत्रु को भी मित्र बना लेते हैं, मोहित कर देते हैं।
ऐसे श्री कृष्ण का स्वरूप वर्णन सुना तो सुखदेव सोचते हैं कि ये तो बड़े खर्चीले भगवान हैं, इतना सच सच के रहते हैं, हम तो बेचारे सन्यासी कहाँ से जो इनके राजसी पोशाक बनवाएंगे, तो हमारा ब्रह्म का ध्यान ठीक है, ऐसे खर्चीले भगवान की सेवा तो हम नहीं कर सकते। तब फिर दूसरा श्लोक गाने लग गए, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी देभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बोले श्री बिंदु माधव भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। ये चिंता क्यों करते हो, कृष्ण बैठे हैं, जिसने पूतना को तार दिया, जो कि छल कपट करते हुए आई थी, फिर भी उनके लिए आई है, इसलिए छल कपट को नहीं देखा, अभी तो तार दिया। ऐसे दयालु के सिवा किसी और का भजन कैसे किया जाए, क्यों किया जाए? जो सहजता से तारता है। अब इतना सुनने के बाद सुखदेव जो मुक्ति का प्रयास कर ही रहे थे, उन्होंने सोचा कि जब पूतना तर गई तो मैं भी तर जाऊंगा। पूतना छल कपट करते हुए गई थी, मैं कोई छल कपट करते हुए शरण नहीं जाऊंगा, उनको जैसे तारना है वैसे तार दें। मगर ये श्लोक याद करने हैं, और यदि और भी ऐसे श्लोक हैं तो उनको हम याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे, बार बार गाते रहेंगे, इसमें बड़ा अच्छा ध्यान आ जाता है। ऐसा विचार करके सुखदेव जी उन ऋषि कुमारों के पास में गए और पूछा, आप लोग क्या गा रहे हैं? तब ऋषि कुमारों ने कहा, ये हमारे गुरुदेव महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथ के श्लोक हैं। तब सुखदेव जी को बड़ा आनंद हुआ, ये तो हमारी घर की संपत्ति है, हमारे पिताजी का धन है, हमको तो जरूर लेना चाहिए। तब बिना किसी सोच विचार के सुखदेव जी तुरंत पिता के आश्रम में चले गए और वहाँ जाकर के भागवत का अध्ययन किया। सुखदेव भागवत में कहते हैं, अधीतवान द्वापराधो पितु द्वैपायनादहम परिनिष्ठो भी न्यायगुण ने उत्तम श्लोक लिया, गृहीत चेता राजर्षि आख्यानंदम अधीतवान। कि मैं तो ब्रह्म में लीन था, फिर भी हठात कृष्ण के नाम, कृष्ण की लीला को सुनकर के मेरा मन भागवत पढ़ने को कर गया। ऐसे सुखदेव जी हैं। और जब ये कथा सुनाने के लिए आए तो जैसे ही कथा पूर्ण हुई, परीक्षित के पास में तक्षक नाग आया। सुखदेव जी ने पूछा, क्या तुम मरोगे? यदि तुम मरने वाले हो तो ये बुद्धि छोड़ दो, पशु बुद्धि मम यही। तुम उस परमात्मा की अंश हो, शरीर नाशवान है, शरीर की कोई ना कोई गति तो होगी होगी, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। इतना सुनने के बाद परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, अब यदि कोई संशय रह जाएगा तो मैंने लगता है कुछ सुना ही नहीं है, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया। और जैसे ही परीक्षित ने कहा, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान नष्ट हो गया, मैं परम तत्व श्री कृष्ण में स्थिर हो चुका हूँ, सुखदेव जी उसी वक्त उठे और आशीर्वाद देते हुए, जाओ तुम्हारी उत्तम गति हो, ऐसा कह करके सुखदेव जी आगे की यात्रा बढ़ गए। और परीक्षित तक्षक के द्वारा काटे जाने पर योग अग्नि के द्वारा शरीर का त्याग करके परमात्मा में विलीन हो गए। ऐसे सुखदेव जी हैं, वो जन्म से ही सिद्ध वैरागी हैं। अब आगे और जो भक्त कथा है वह कल क्रम में होगी। श्री कृष्ण।